नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। ये मेरा दूसरा मास्टर क्लास है जिसको हम लोग फ्री मास्टर क्लास कहते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे दूसरे मास्टर क्लास में। एक टॉपिक है, बहुत दिन से मैं सोच रहा था इसके ऊपर कुछ आपसे बात की जाए, कुछ कहा जाए, कुछ मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करते हैं, थोड़ा तसल्ली से करते हैं, थोड़ा टाइम लेके करते हैं। तो इसका जो टॉपिक है आपने थंबनेल में तो देख ही लिया। तो टॉपिक है हाउ टू डिज़ाइन कैरेक्टर्स फॉर कॉमिक्स, एनिमेशन एंड गेम्स। तो जब हम आईपी डेवलपमेंट करते हैं तो अगर हम कॉमिक के लिए बना रहे हैं तो हमारे पास एक स्क्रिप्ट होती है, गेम के लिए बना रहे हैं तो भी हमारे पास कुछ रहता है, और एनिमेशन के लिए भी बना रहे हैं तो हमारे पास कुछ एक बैकड्रॉप रहता है, और फिर हम अपना कैरेक्टर सोचना शुरू करते हैं। बाय द वे आजकल ये सब मर्चेंटाइजिंग मिक्स हो गया है। मतलब अगर आप कॉमिक के लिए बना रहे हैं तो जब आप कॉमिक लिख रहे हैं तभी आपको लगता है कि एक दिन ये ओटीटी पे इसकी कोई मूवी आएगी या सिनेमा हॉल के लिए कोई मूवी आएगी, और टॉय के लिए भी आप सोच के रखते हैं कि कलेक्टिबल में ये जाएगा तो कैसे रहेगा। और जब आप 2D के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसका मान लीजिए 3D में एनिमेशन होगा। तो ये सारी टेक्निकल टर्म्स हम जोड़ के, और उसके बाद हमारी कुछ थोड़ा हम वेस्टर्न लुक में भी जाते हैं, कुछ एक ख़ास तरह का हमने एक लुक एंड फील डिसाइड करके रखा रहता है, और फिर जाके हम कैरेक्टर बनाते हैं। उसमें टेक्निकल चीज़ें जोड़ के रखते हैं कि टर्न अराउंड अगर हम बना रहे हैं तो रिगिंग कर रहे हैं तो क्या अगर दिक्कत आएगी, ड्रेपरी है, तो ये बहुत सारी चीज़ें उसमें घुस के और तब हम आप जाके फाइनल कैरेक्टर बनाते हैं। तो मैंने अभी 4 कैरेक्टर बनाए हैं आपके लिए, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। और आपको जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप वो जो मेरा प्रोसेस है कि पहले मैं पेंसिल से विजुलाइज करता हूँ, उसकी बेसिक एनाटॉमी पे काम करता हूँ, फिर एक जेस्चर होता है, फिर एक्सप्रेशन होते हैं, फिर आर्मर होते हैं, क्लोथिंग होती है, फिर उसकी हल्की सी क्लीन अप कर लेते हैं। क्लीन अप करने के बाद उसको हम कलर भी करते हैं। तो ये एक पूरा डेमो है जो साथ में चलता रहेगा, और मैं आपसे कुछ फ़ायदे वाली चीज़ें, मतलब बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर कॉमिक, एनिमेशन, गेम, तो उसमें शायद आपके लिए कुछ मतलब की चीज़ मिल जाए। तो उसको सुनिए भी और इसको देखते भी रहिए। हमारे देश में बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारा काम अभी होना बाकी है। कॉमिक इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे पास एक कल्चरल हेरिटेज है जो कि अमर चित्रकथा के नाम से है। वो हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे ऑलमोस्ट जितने भी वॉरियर्स हैं, हिस्टोरिकल पर्सन हैं, जो माइथोलॉजी है उससे हमको अवगत कराता है, और उन्होंने पिछले 40-50 साल में बहुत अच्छा काम किया। एक हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड बच्चों के लिए स्पेशली, कि जब हम छोटे होते हैं तो हमको एक इंट्रो हो जाता है हमारे ही हीरोज़ से, तो वो हमारी एक धरोहर है। और मूवीज़ में भी पहले तो बहुत होता था, आई डोंट नो अभी थोड़ा सा कम होता है। माइथोलॉजिकल फिल्में बनती थी, मुझे याद है दारा सिंह उसमें हनुमान जी बना करते थे, बाली, सुग्रीव, राम, हनुमान युद्ध, और बहुत अलग अलग टॉपिक पे मूवीज़ बना करती थी। हालांकि हमने जो हमारे भारत की फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत, जो पहली मूवी बनी वो भी राजा हरिश्चंद्र के ऊपर बनी। तो हमने अपने एक जो हमारा एक धरोहर है, जो हमारा एक एंशिएंट इंडिया है, उसके पास उसमें अभी बहुत कुछ काम होना बाकी है। हमारे पास माइथोलॉजी में बहुत टॉपिक हैं, हमारे पास बहुत सारा हिस्ट्री है। बिफोर क्राइस्ट के हमारे बहुत सारे डिनेस्टी हैं जहाँ पे एक से एक वॉरियर हुए, उनकी कहानियाँ अभी बननी बाकी हैं मुझे जहाँ तक लगता है। और तो वही मैं कह रहा हूँ कि भारत की अभी बहुत अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं जिस पे अभी काम होना बाकी है। तो ये तो हुआ कॉमिक के लिए। कॉमिक में हमारा कंट्रीब्यूशन अभी कितना रिक्वायर्ड है जिस पे हमें काम करना है। एनिमेशन में भी अभी बहुत सारा करना है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे
जाते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज करते हैं, कुछ बैचलर ऑफ एनिमेशन और गेमिंग भी कर रहे हैं। लेकिन अब उन इंस्टीट्यूट से थोड़ी सी मेरी शिकायत है, उनको थोड़ा सा प्री प्रोडक्शन पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारे देश में अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बच्चों को काफ़ी बेसिक फाउंडेशन के साथ प्रोडक्शन के स्किल सीखने को मिलते हैं 3D एनिमेशन में और गेमिंग में, जिसमें जो जैसे अरीना मल्टीमीडिया है, रिलायंस है, मैक कंप्यूटर्स है। तो चलिए बात करते हैं कैरेक्टर कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट। कैरेक्टर का कंसेप्ट क्या होता है और कैसे होता है, और उसका डेवलपमेंट में हम करते क्या हैं। एक छोटी सी कहानी बताते हैं आपको। मैं जब DigiPen ज्वाइन किया तो मेरे एक कलीग थे, उनका नाम है जैजनो। वो जब मुझे उन्होंने देखा तो वो इतना खुश हो गए और उन्होंने कहा, दिलीप मैं बहुत दिन से एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, तो कैरेक्टर जब हम डेवलप करते हैं ना तो एक रिसर्च होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का मतलब नहीं कि गए दूसरे आर्टिस्टों के आर्ट वर्क निकाल के और उसकी नकल कर रहे हैं। पहले तो एक बात ये बता दें आप लोग के लिए, अपने ही देश के बच्चों के लिए, कि अगर आपको ड्राइंग बनाने के लिए कुछ और देख के बनाने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। इस आदत को छोड़ दीजिए। तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे उन्होंने मेरे को देखते ही बड़ा खुश हो गए और फिर उन्होंने कहा कि दिलीप चलिए हम लोग इस पे काम करते हैं। हाँ, तो उनके डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का नाम था रोमोयाना। अब रोमोयाना, तो मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि देखो एक माइथोलॉजी मुझे मिली है, उसमें 9 ग्रहों की एक रचना है, उसके अंदर तंत्र मंत्र और यंत्र हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक माइथोलॉजिकल बुक मिली है, उसके अंदर एक मंत्रों से, मतलब यू जस्ट पुट सम कोड और प्रोनाउंस सम वर्ड एंड दीज वेपन वर्क। हम बोले अच्छा, और दे कॉल अस्त्रा। उन्होंने बताया मेरे को कि एक ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र जो है पूरा न्यूक्लियर वेपन की तरह है और पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। और एक ब्रह्मास्त्र से भी अपग्रेडेड ब्रह्मास्त्र है, उसका नाम उन्होंने बताया था ब्रह्मशीर्ष। ब्रह्मशीर्ष, अब थोड़ा सा उनका एक्सेंट थोड़ा अलग था, तो वो एडवांस ब्रह्मास्त्र है। फिर वरुणास्त्र, फिर वज्रास्त्र, तो वो वायुदेव हैं। नागास्त्र, मतलब एक नाग जैसा अस्त्र है। देन सुदर्शन चक्र, यू कैन थ्रो लाइक दैट। और फिर पशुपतास्त्र, तो एक कोई तमिल में कोई लिटरेचर कोई राइटर हैं, उन्होंने जितने भी रामायण और महाभारत में इस्तेमाल हुए यंत्रों का या जो हमारे वेपन हैं, उन वेपन के ऊपर वो रिसर्च करके मुझे दिखाया उन्होंने कि इस तरह से वो चलता था। तो हमने तो रामानंद सागर की सीरीज़ में देखा था कि ब्रह्मास्त्र मतलब एक तीर है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं और ऐसे छोड़ दिया, ऐसे मंत्र करके और फूंक दिया और वो चला गया। ब्रह्मास्त्र भी हमारे लिए वही तीर है, 2 तीर आएंगे, टुडंग 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 ऐसे टकराएंगे और भुस हो जाएगा। बस यही हमने सोचा था। वहाँ पे सारे बच्चे बैठ के उसका फंक्शन पे काम कर रहे हैं कि ये कैसे चार्ज होगा। अगर ये वरुण का अस्त्र है या अग्नियास्त्र, अग्नियास्त्र मतलब नहीं तीर में से आग निकलेगा, ऐसा नहीं है। एक अस्त्र है जो लिटरली वो चलेगा, उसका एक वॉक साइकिल होगा, वो चार्ज होगा। अगर पानी का अस्त्र है तो वो चार्ज होगा, फिर वो कैसे वो इलेक्ट्रिक सोखेगा बादल में से, और फिर वो कैसे वेपन यूज़ होगा। सुदर्शन चक्र मतलब एक उंगली पे चक्र, ये तो हमारा विजुअलाइजेशन है क्योंकि हम उसको देवता की तरह देखते हैं। बट अगर उसको हम प्रैक्टिकली बनाएं तो जो गेम के लिए वो बनाते हैं उसमें एक एक वेपन के पीछे दुनिया भर का वो रिसर्च होता है, उसके अंदर लॉजिक लगा रहे हैं अमेरिकन। ये काम हमारा है भाई। मैं गया अभी कॉमिक कॉन में, वहाँ पे एक आदमी अमेरिका में 1-2 कॉमिक बनाया है, वो बता रहा है हमको कि महाभारत में क्या क्या हुआ। अरे भाई ये हमारा है, हमको तो बनाने दो। तो
उनका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर द्वारिकापुरी कैसे सबमर्ज हुई, कितना टेक्नोलॉजी था। तो जैसे मैंने कहा कि अभी बहुत सारा काम बाकी है, तो अगर हम अपने देश के वॉरियर्स के बारे में सोचें जिनके पास वो कर रहे हैं, हमारे ऊपर रिसर्च भाई, हमारे बिफोर क्राइस्ट हमारे यहाँ मौर्य डायनेस्टी बोलते हैं, चलिए हमारे यहाँ पे जो हमारा एंशंट इंडिया है उसके अंदर दुनिया भर के वॉरियर्स हुए, वॉरियर एंड हीरोज़। तो मौर्य डायनेस्टी है, फिर कलिंगा है, मुझे याद है थोड़ा सा क्योंकि मैं उड़ीसा में भी रहा हूँ, तो वहाँ पे उनका एक वॉर क्राई होता है। आप उत्तराखंड चले जाएं, उनका शादियों में आपको देखने को मिल जाएगा वॉर क्राई। आप राजस्थान चले जाएं, आप मेवाड़ चले जाएं, हमारा जो फ्यूचर है बच्चों का, उनको तो पता ही नहीं है कि कलिंग कहाँ बिलोंग करता है, या आर्यावर्त किस कंट्री का नाम था, या पल्लव वंश में कौन लोग थे, या आंध्र में चोला डिनेस्टी जो हमारे तमिलनाडु में एक पूरी उन्होंने काम किया, और गुप्ता में चंद्रगुप्त मौर्य कैसे होंगे, कैसे होते होंगे, और इनके वॉर के जो सिचुएशन होते थे हम थोड़ा बहुत जानते हैं जब हमारी अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई। लेकिन जो हिंदुस्तान की खूबसूरती आप जाके देखिए, हमारा एक पास्ट है, तो उसके ऊपर हमको एनिमेशन बनाने की ज़रूरत है, हमारे गेम्स उस टॉपिक पे बनने चाहिए। हमारे कॉमिक में हमारे पास एक साधन है, तो जब हम कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं तो लुक एंड फील क्या होना चाहिए, क्लोथिंग कैसे होनी चाहिए। मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता हूँ, शिवाजी महाराज के बारे में देखता हूँ, या पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ये लोग थोड़े क्लोज के डेट के हैं। तो हमारा एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, हिस्ट्री वाले पार्ट पे कॉमिक इंडस्ट्री ने थोड़ा सा कम काम किया है, माइथोलॉजी पे कुछ काम हुआ है। तो मैं जो अपकमिंग बच्चे हैं जो, तो वही मैं चाहता हूँ कि जो अगले 10 साल 20 साल 25 साल बाद जो बच्चे, मतलब विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम जो बच्चे आए इस फील्ड में, वो थोड़ा प्री प्रोडक्शन सीखें, कैरेक्टर विजुअलाइजेशन सीखें, फिर उसकी 3D मॉडल करें, या अगर वो कॉमिक में कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो कॉमिक में करें, और गेम्स में भी उनका योगदान होगा। तो दे शुड नो प्रॉपरली हाउ टू विजुअलाइज द कैरेक्टर, हाउ टू ड्रॉ द कैरेक्टर, हाउ टू मॉडल दैट कैरेक्टर, एंड हाउ टू रीड एंड वॉट एवर नीडेड। तो चलिए अब थोड़े से डिटेल में जान लेते हैं कि जब आप कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं या सोचते हैं, तो एक तो हो गया आपका इंस्पिरेशनल पार्ट, जो कि आप R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप जाके विकिपीडिया पे या किताबों में जाके उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बिफोर यू स्टार्ट ड्राइंग द कंटेंट शुड बी इन योर हेड, कि वो दिखता कैसा था, उसने क्या क्या किए, उसका जो पास्ट है। Even it's a mythical character, even it's just imaginary character, but before you draw, you should understand कि उसका personality क्या है। ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। दूसरी चीजें, जब हम कैरेक्टर विजुअलाइज करते हैं तो या तो हम हिस्ट्री में कुछ मिल जाता है, या माइथोलॉजी से कुछ मिल जाता है, या इंटरनेशनल मिथिकल कैरेक्टर्स से मिल जाता है। तो उसी के हिसाब से जो उनकी हिस्ट्री होती है, उस डेट से आपको थोड़ा वेपन मिल जाता है कि उस टाइम में क्या वेपन चलता है। तो रिसर्च पार्ट हो गया आपका बहुत ज़रूरी जब आप कैरेक्टर डेवलपमेंट करते हैं। तो जब वर्ल्ड बिल्डिंग होती है, जैसे मान लीजिए कि एक कहानी बन रही है, तो उस कहानी का एक पीरियड सेट हो गया, तो उसमें डिपेंड करता है कि कैरेक्टर कौन सा। अगर लीड कैरेक्टर है तो उसकी पर्सनालिटी पे हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, मतलब ज़्यादा फोकस तो सभी पे करेंगे। देखिए, मैं अभी कह रहा था कि मर्चेंटाइजिंग में सब कुछ कनेक्टेड है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपने कैरेक्टर डेवलप किया कॉमिक के लिए स्पेशली, तो कॉमिक में एक तो मास प्रोडक्शन होता है, थोड़ा सा पेजेस ज़्यादा होते हैं, उसमें कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस होते हैं, और जो उसके एक्शन पोजेज होते हैं वो थोड़े डायनामिक पोजेज होते हैं। उसके अंदर आपको थोड़ी और लिबर्टी मिलती है, वहाँ पे आप फोरशॉर्टनिंग से खेल सकते हैं,
और लेकिन उसमें वो सीक्वेंस में बनता है, तो वो सीक्वेंशियल आर्ट हो गया, बार बार आपको बनाना पड़ता है, फिर उसमें इंकिंग होती है, कलरिंग होती है, फिर पैनल्स होते हैं, तो कहीं आप क्लोजअप रखेंगे, कहीं मिड शॉट, तो और फिर उसका लुक एंड फील अ बिट डिफरेंट होता है। वो कॉमिक है तो उसमें लाइन आर्ट होगा, फिर उसके अंदर आप कलरिंग करेंगे, और फिर तो ये हो गया कॉमिक को टारगेट करते हुए। अगर आपको क्योंकि इसमें बहुत पैनल है तो उसमें बहुत ज़्यादा 3D काइंड ऑफ पेंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम इतना नहीं रहता है। अगर कैरेक्टर आपको गेमिंग के लिए बनाना है तो गेमिंग में ज़्यादातर साइकिल एनिमेशन होता है, मतलब रिपीट हो रहा है, और वो थोड़ा इंटरेक्टिव होता है कि उसके सामने कोई चीज़ है तो उसके साथ वो रिएक्ट करता है। फिर कैरेक्टर की रिगिंग होती है, तो रिगिंग होने के बाद तब उसको आप एनिमेट करते हैं, और कैरेक्टर थोड़ा सा उसका कस्टमाइजेशन होता है। लिमिटेशंस उसमें भी होती हैं कि इतने पॉली काउंट में होना है। तो जब हम कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, जो मतलब जो कंसेप्ट आर्टिस्ट है जो डिज़ाइन कर रहा है कैरेक्टर, तो अगर 3D को सोच के चल रहा है तो उसमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं गेम्स के, तो वो भी दिमाग में रखते हैं, तो उसमें बार बार तो मॉडल करना नहीं होता है, तो एक ही बार हमको करना होता है। फिर आते हैं जब कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं एनिमेशन के लिए, तो उसमें भी रिगिंग ही हो रही है, लेकिन जो एनिमेशन के लिए जब हम कैरेक्टर डिजाइन करते हैं तो उसमें जैसे मुझे बोलना है कि हेलो हाउ आर यू, लेकिन जब डायलॉग होगा तो आई नीड टू इंक्लूड माय बॉडी लैंग्वेज। फिर वो डिज्नी के प्रिंसिपल्स है, स्क्वीज एंड स्ट्रेच एंड स्क्वैश, और तो वो वॉइस एक्टिंग के साथ होता है, मतलब बोल भी रहे हैं और एक्ट भी कर रहे हैं। और उसमें भी बहुत, अगर आपने कुछ बाल वाल बाहर खुले हैं तो एक फॉलो थ्रू आपको देना पड़ता है। अगर कपड़ा बाहर ऐसे निकला है देन यू हैव टू एनिमेट, एक्स्ट्रा एफर्ट होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा बॉडी से चिपका हुआ रहे आर्मर और ये वो, तो थोड़ा सा लिमिटेशन उसमें रहती है। तो ये जो कैरेक्टर मैं पेंट कर रहा हूँ इसमें मैंने बहुत ब्राइट कलर नहीं दिए हैं, थोड़ा सा डीसैचुरेटेड ही कलर रखे हैं, और इस वजह से मैं ये सारे कैरेक्टर साथ में रखता जाता हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं ये वाले कलर दूसरे कैरेक्टर में भी यूज़ करूँ, तो थोड़ा सा जब ये मान लीजिए एक साथ स्क्रीन शेयर करते हैं तो थोड़े से अलग लगें। तो ये एक नया कैरेक्टर मैं अब कर रहा हूँ। इसमें जो पहले बेसिक एनाटॉमी लेके चलते हैं, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करते हैं, उसके जो चेस्ट हैं उसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। तो पहले मैं एकदम नॉर्मल सा एक जेस्चर बनाया, और उसके बाद एनाटॉमी को अच्छे से सॉलिड तरीके से सिंगल लाइन में बनाने के बाद, और तो यही होता है कि पहले आप रिवर्स करना चाहिए, पहले उसके अंदर के पार्ट को बनाइए, उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम लोग खुद कपड़े पहनते हैं उस तरह से आप एनाटॉमी के ऊपर अगर आर्मर डालते हैं तो अच्छा रहता है। और 3D मॉडलिंग में भी पहले बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर नहीं निकालते हैं, नहीं तो ओवर वेटेड हो जाता है कैरेक्टर। तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स बहुत इजी होते हैं बनाने के लिए, तो मैं वही ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स लेके चलता हूँ। तो ये कैरेक्टर का मेरे एनाटॉमी थोड़ा एग्जैजरेट करते हैं, जैसे सुपर हीरो है, सुपर विलन है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट किया, और कुछ सिंपल आर्मर, सिर्फ सिंपल प्रॉप्स बना रहे हैं। ये जो आप वेपन डिज़ाइन देख रहे हैं ये मेरे लिए बहुत ही सिंपल है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में इजी हो जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा तो बड़ी दिक्कत सी हो जाती है। तो पहले मैं एकदम से फ्लैट कलर डाल देता हूँ, जैसे ये मैंने डार्क ग्रे डाल दिया, और उसके बाद स्किन टोन इसके अंदर डाल दिया। फिर ये कलर्स जो हैं वो अलग अलग लेयर पे हैं, तो वो मेरे लिए इजी हो जाता है बाद में सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। कभी कभी मैं सिंगल लेयर में भी, तो मेरे जो डिजिटल पेंटिंग के जो मैंने कुछ एक दो वीडियोस बनाए वो आप ज़रूर देखिएगा। तो मैंने पहले सोचा कि इसको थोड़ा कॉपर टाइप का मेटल पहनाते हैं, मतलब गोल्ड बनाना बहुत ज़्यादा गोल्डी गोल्डी हो जाता है, तो ये रस्टी आयरन या रस्टी थोड़ा सा कॉपर के कलर पैलेट जो होते हैं वो ब्राउन और येलो की फैमिली होती है, थोड़ा रेडिश ब्राउन होता है।
तो वो मैंने डाला। फिर स्किन टोन के लिए भी मैं थोड़ा सा इसमें वार्मर कलर्स और कूलर कलर्स का दिमाग में ऐसा चल रहा है कि कुछ डालूं। तो पहले स्किन टोन डाल लेते हैं, और इसको मैं जो 2D आर्ट वर्क है उसको एकदम 3D में विजुलाइज करता हूँ। तो ये जितने आपने ये तीनों कैरेक्टर पहले वाले आपने देखे, उसमें भी पहले एकदम 2D फ्लैट ड्राइंग होती है, और एकदम ब्लैंक कैनवास की तरह एकदम दिमाग एकदम शांत रख के और बेसिक मैं विजुलाइज करता हूँ। और इसमें मैं सोच रहा था कि चलो इसमें कुछ कपड़े पहनाऊँ, पजामा टाइप का, पैंट टाइप का, तो वो मैंने थोड़ा सा बाद में डिसाइड किया कि चलो नहीं करते हैं। तो एकदम वार्मर कलर्स हैं, और फेस पे फिर थोड़ा सा मैंने कूलर कलर, थोड़े से ग्रीन और ब्लू के शेड्स उसमें डाले। फिर ये मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा ब्लू के टोन्स डाले, क्योंकि इतना ब्राइट वाला ब्लू मैंने जो बाकी के 3 कैरेक्टर्स हैं उसमें नहीं डाले। तो अभी कैरेक्टर कंसेप्ट आर्ट है, और ये मैं इंडियन जो वॉरियर्स हैं, इंडियन जो हमारे कॉस्ट्यूम है, या जो मैं थोड़ा बहुत इमेजिन कर पाता हूँ कि थोड़ा सा फैंटेसी है जो आजकल जो चल रहा है पूरी दुनिया में, उसी तरह के मैंने कुछ डाले हैं। तो ये हमारा धोती है या गमछा है, या इस तरह की चीज़ें जो हम पहनते हैं, वो मैंने इसमें डाला है। थोड़ा अपना ही इंडिया का जो कल्चर है उसको दिमाग में रख के और बनाया है। अभी और भी कैरेक्टर बनेंगे, इसमें करीब 12-13 कैरेक्टर हैं, लीड कैरेक्टर मेन। तो मैंने 4 पे ही रोक दिया कि चलो 4 का एक मास्टर क्लास में वीडियो डाल देते हैं। मैं कोशिश करूँगा ये जितने भी बच्चे हैं जो 3D मॉडलिंग सीख रहे हैं, उनका कंसेप्ट आर्ट भी इतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब तो हम प्री प्रोडक्शन में इंडिया को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। तो प्री प्रोडक्शन पे बहुत कमी है हमारे देश में। हम काम तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन सोचने वाला काम कोई और करके हमको भेज देता है। एनिमेशन में भी की फ्रेम्स हमारे बन के आ जाते हैं, हमको बीच में थोड़ा सा एनिमेशन करना होता है कि भाई A पोजीशन से B पोजीशन तक कैरेक्टर का वॉक साइकिल करना है। इससे हमारा देश तो चलेगा नहीं। तो हमको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कैरेक्टर डिज़ाइन, स्टोरी बोर्डिंग, स्टोरी राइटिंग। तो ये फाइनली ये 4 कैरेक्टर मैंने कंप्लीट किए, और कुछ तो आपको हिंट मिल ही जाएगा। सम डिवाइन क्लास, द इमोर्टल सागा ऑफ कलिंगा। तो ये इंस्पिरेशन है कुछ इंडियन माइथोलॉजी और हिस्ट्री से। तो इनका नाम है भार्गवा। तो जब हम कैरेक्टर डेवलप करते हैं तो थोड़ा सा इंडियन आर्ट को थोड़ा अपग्रेड भी करना है, थोड़ा इंटरनेशनल लेवल का दिखना भी चाहिए। और कब तक हम मांगा करेंगे, तो कुछ अपना देश का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ वॉरियर हैं जो कि इनका नाम है भार्गवा। ये अतिकाय शिव जी का नाम है, मतलब वहीं से मेरे को एक फ्रेज मिला, तो ये अतिकाय हैं। और ये मैंने अभी बॉल पेन से कर लिया है। इसकी एकदम फाइनल कलरिंग अभी हुई नहीं है, क्योंकि ये लाइन क्वालिटी मुझे पसंद नहीं है। इसको थोड़ा बहुत आप 3D की तरह देखेंगे जब ये मॉडलिंग के लिए जाएगा, जब मैं टर्न अराउंड बनाऊंगा उसके बाद ये जाएगा। तो ये अतिकाय हो गए। ये तारा हैं जो कि मैंने दिमाग में रखा था, कॉमिक भी, 3D एनिमेशन भी, और वीडियो गेम भी, और कलेक्टिबल टॉय भी। तो ये 4 चीज़ें दिमाग में लेके कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं कि ये एक दिन इसका कलेक्टिबल भी बनेगा, और रेजिन और 3D प्रिंटिंग नहीं, कलेक्टिबल होगा प्लास्टिक में। और ये है नरसिंह देव। तो ये बहुत ही गुस्से वाले हैं, और थोड़ा बहुत इसमें हम ट्वीट करेंगे। और तो यही है, मतलब कैरेक्टर डिज़ाइन करने से पहले आपको क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश संपन्न है, हमारा एक इतिहास है, हमारे देवी देवता हैं, उनसे हमको इंस्पिरेशन मिलती है। थोड़ा पढ़ाई करिए, पढ़ के, और जब आप दिमाग में सारी चीज़ें आ जाती हैं तो कैरेक्टर डिज़ाइन करना आसान हो जाता है। और थोड़ा एनाटॉमी पे फोकस करिए, और प्रॉप्स एंड आर्मर बाद में आते हैं, पहले एनाटॉमी है, फिर क्लोथिंग है।
तो इस तरह से ये हमारा मास्टर क्लास 2 है। मास्टर क्लास 3, 4 ये हम एक सीरीज चलाते रहेंगे। आपके कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक हमसे बात कर सकते हैं, और कभी लखनऊ आइए तो मिलिए हमसे, थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हम देश के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। चलिए इसी के साथ जय हिंद।